अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका सहेली और दोस्त मिस निकाब, होस्ट मिस निकाब, और माइक ब्लॉग फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम फिर अल्मास जैकब को रोस्ट करने जा रहे हैं, जो और सिर्फ कुछ वीडियो की वजह से जिनकी रीअपलोडिंग दूसरे चैनल से हुई है, लेकिन बातें अल्मास जैकब की मुंह से ही हुई हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं अल्मास जैकब हैरी पॉटर के बारे में क्या कहते हैं। वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं हैरी पॉटर एक्सपोज्ड। Harry Potter and the Cursed Child script breaks sales records. From The Guardian, I'm Sam Scholl, Verado Radio. J.K. Rowling has proved that she still has the magic touch. After the script of her dramatized story, Harry Potter and the Cursed Child, sold more than 680,000 print copies in the UK in just 3 days, making it the fastest-selling book since the last Harry Potter title. Publisher Little Brown, which released the script of the 8th Harry Potter story at 1 minute past midnight on Sunday the 31st of July, announced the sales on Wednesday morning. Little Brown said they made the Cursed Child play the fastest-selling play script ever and the fastest-selling book published this decade. हैरी पॉटर पर वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी वॉचर्स ने रिक्वेस्ट की थी, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं ये आप सब वॉचर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे गाली देता है तो आप उसका जवाब जो है ना, बराए मेहरबानी आप गाली से ना दें। ये हमारे माँ बाप की तरबियत नहीं है, ये उन लोगों की तरबियत है जो अपने गाली बक कर वो शो करते हैं कि असल में उनके माँ बाप क्या हैं और वो क्या उनकी तालीम है, किन लोगों में वो उठते बैठते हैं। तो ना तो हम ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं और ना ही हमारे माँ बाप की ये तालीम है। इसलिए मैं आप लोगों को खबरदार करूंगा कि बराए मेहरबानी आप अपने मुंह को गंदा ना करें, आप बराए मेहरबानी उनको जवाब ही ना दें। वॉचर्स, अगर मैं आप में से किसी के कमेंट को रिप्लाई ना कर पाऊँ, किसी के मैसेज का जवाब ना दे पा रहा हूँ, तो मैं आपसे पहले ही माजरत ख्वाह हूँ, मैं पहले ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हर किसी के कमेंट को रिप्लाई करूँ, लेकिन मेरे पास टाइम इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो रिसर्च में गुजारता हूँ और मेरे पास टाइम नहीं बचता कि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ कर उनको रिप्लाई करूँ। लेकिन ये है कि आपके कमेंट्स जो से है वो मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। तो कीप इट अप वॉचर्स, आप लोगों की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आज आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो मैंने पहले शेयर नहीं की हैं। हैरी पॉटर सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये पहले एक किताब थी जो कि बहुत बच्चों में मशहूर हुई और बच्चों ने वीडियो गेम्स छोड़कर इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। और ये बहुत हैरानकुन बात थी पेरेंट्स के लिए, ख़ास तौर से माँ बाप के लिए, क्योंकि बच्चे जो वीडियो गेम्स की जान पूरा पूरा दिन नहीं छोड़ते थे, वो ही बच्चे अब किताबें पढ़ना शुरू हो गए और माँ बाप जो है बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कुछ भी है, पढ़ तो रहे हैं ना। तो उनको ये नहीं पता था कि असल में वो किताबें कैसी पढ़ रहे हैं और क्या उनके अंदर चीज़ें हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। पहले ये किताब लिखी गई, उसके बाद इसके ऊपर जो है वो मूवी बनी है। इस कहानी के 7 पार्ट्स हैं, यानी इस पर 7 किताबें लिखी गई हैं। इस किताब की राइटर का नाम जो है वो J.K. रॉलिंस है। जोएन कैथरीन रॉलिंस का कहना है कि वो कभी भी अच्छी राइटर नहीं थी। जोएन का कहना है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंदन से मैनचेस्टर शिफ्ट हो गई थी, लेकिन एनएसटी इंटरनेशनल लंदन में काम करती थी। एक दिन, इसलिए उसको लंदन जाना पड़ता था। एक दिन जब वो मैनचेस्टर से लंदन जा रही थी तो उसकी ट्रेन जो है वो 4 घंटे डिले हो गई। और जोएन का कहना है कि इन 4 घंटों में उसने, जिस तरह मूवी नहीं चलती एक आपके सामने, बिल्कुल कहती मैंने इस तरह से बिल्कुल मैंने सारा हैरी पॉटर की स्टोरी देखी है। ना सिर्फ हैरी पॉटर को देखा कि उसने कैसी क्लासेस पहनी है, कैसा उसका ड्रेस है, ये वो सब कुछ, बल्कि उसके साथ जितने भी इस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स हैं सबको उसने देखा है, एक मूवी की तरह उसने देखा है। अब जब जोएन ने ये सब कुछ देख लिया तो उसके बाद वो अपनी पहली किताब लिखने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जिस बात ने सब राइटर्स को हैरान कर दिया, जोएन को मशहूर करवा दिया, वो बात ये थी कि इस किताब के 400 से 700 सफ़े हैं एक किताब के। लेकिन जोएन का कहना है कि उस वक्त 4 घंटों के अंदर इसको इसके सातों के सातों पार्ट जो से हैं उसको नज़र आए और उसको याद है। अब वो इसका सीक्वल बनाएगी, सीरीज बनाएगी और इसके 7 पार्ट्स आएंगे बुक्स के। और जोएन ने अपनी किताब के अंदर सब कुछ बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, जैसे किसने क्या पहना हुआ था, कौन सा मैजिक स्पेल कैसे किया गया, सब कुछ उसने बहुत डिटेल से लिखा है।
इस किताब को पढ़ने पर बहुत से लोगों ने जोएन को विच यानी कि चुड़ैल कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि सब कुछ जो काला जादू करने वाले थे वो जानते थे कि इस किताब में जो कुछ लिखा गया है वो आम बंदा नहीं लिख सकता। जब तक उसको काले जादू करने वालों की इल्म ना हो तब तक वो ऐसा कुछ नहीं लिख सकता। लेकिन जोएन ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं जी, मैं तो ये सब कुछ नहीं जानती, मुझे सब कुछ सिर्फ जो है ना वो दिखाई दिया है। जबकि जेके रोलिंस की ये तस्वीर जो है इस बात का सबूत है कि ये झूठ बोल रही है। इस तस्वीर में 3 चीजें हैं। एक ये कि जोएन का हाथ जो है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि लेफ्ट शोल्डर पर है, और दूसरा जो है वो ये है कि पीछे एक बैक पे आप देख सकते हैं कि एक शीशा लगा हुआ है जो कि सूरज की शक्ल में शुआओं में बना हुआ है, जो कि सन वर्शिप की तरफ इशारा है, जिसका जिक्र बाइबल में भी है कि लोग सूरज की पूजा करना शुरू हो गए थे। ये सन वर्शिप हमें मिस्र में ले जाती है, वापस हमें मिस्र में ले जाती है जहां नमरूद और उसकी बीवी की स्टोरी है। आप जानते हैं, मैं पहले भी ये स्टोरी आपको बता चुका हूँ कि जिसको आसमान की मलका भी कहा जाता है। नमरूद की बीवी थी, नमरूद के मरने के बाद उसकी नाजायज औलाद हुई उस औरत की, उसने उसी को अपना हस्बैंड बना लिया था बाद में और कहा था कि ये जो है ना नमरूद का अवतार है, ठीक है। और उसको इसने नाम दिया था हॉरस। हॉरस भी कहते हैं उसको, रा भी कहते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसके डिफरेंट नेम हैं जो उसको याद किया जाता है। और फिर जब वो 40 साल का था, 40 साल की उम्र में उसको किसी जंगली सुअर ने टक्कर मारी और वो मर गया था। उसके बाद उसने मशहूर करवा दिया क्योंकि सब उसको पूछते थे, देवी की तरह उसको पूछते थे, इसलिए उसने उसको भी खुदा बना दिया। उसने कहा जी कि उसे बड़ा अफसोस हुआ कि ये 40 साल की जवानी की एज में ये मर गया, तो इसलिए फिर उसने क्या किया, उसने मशहूर करवा दिया कि ये जिंदा हो गया है और अब ये सूरज बन गया है और अब ये सूरज में से हमें हर रोज देखता है। तो तब लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने सूरज की पूजा करना शुरू कर दी। तीसरी चीज जो है वो इसके अंदर ये है कि जो जेके की बाजू, अगर आप इसकी बाजू देखें ना तो इसके बाजू के अंदर एक ऐसा बुत इसने पकड़ा हुआ है जो कि ज्यादातर कब्रिस्तान में दिखाई देता है। इसे जेके ने अपने गले के साथ लगाया हुआ है जो कि इसके चुड़ैल या विच होने का सबूत है। लेकिन अगर हम एंटोन लेवे जो कि चर्च ऑफ सेटन का बानी है उसकी तालीम को देखें तो ये सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि जो हर एक शैतान का पुजारी जो है ना वो आपस में एक दूसरे को सल्यूट करते हैं। एंटोन लेवे ने ये सल्यूट बनाया और उसने कहा, इस सल्यूट के बारे में उसका कहना है कि अपना राइट हैंड जो है उसको लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो शोल्डर पर रखना या सीने पर रखना उसको, इसका मतलब ये है कि हम उसके साथ हैं जो खुदा के लेफ्ट हैंड पर था। ये लोग लूसीफर की बात कर रहे हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है ना जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होकर मुर्दों में से उसने वो खुदा बाप की दाहिनी हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड पर जाकर बैठ गया। तो ये मानते हैं कि अगर राइट हैंड पर यीशु मसीह है तो लेफ्ट हैंड पर फिर लूसीफर था, ठीक है। तो इसलिए ये लेफ्ट हैंड के मानने वाले हैं। इनका मानना है कि जो शख्स राइट हैंडेड है वो इस दुनिया में अच्छे काम करने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन जो शख्स लेफ्ट हैंडेड है वो इस दुनिया में बुरे काम करने के लिए पैदा हुआ है। इसीलिए इनका कहना है कि जो कोई भी चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हैंड हो, आप अपना राइट हैंड जो है ना राइट तरफ से लेके आप लेफ्ट हैंड की तरफ रखें और ये सलूट होगा और ये इस चीज़ की इस बात का सबूत होगा कि आप लेफ्ट वाले की साइड पे यानी कि लूसीफर की साइड पर है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप अभी जाएं, अभी जाकर गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये एंटोन लेवे के बारे में आप सर्च करें, एलिस्टर क्रोली के बारे में आप सर्च करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी सारी चीज़ें क्या हैं। और साथ ही साथ ये इस बात का सबूत भी है, ये शो करना, ये तस्वीर ये शो कर रही है कि ये लूसीफर की साइड पर है। और इस औरत ने जैसे ये कह रही कि मैंने विजन देखा है, तो इसको देखिए विजन या तो खुदा की तरफ से होता है या बदरूहों की तरफ से होता है। तो आप इसकी मूवी देखकर आप इसकी स्टोरी ये जो इसने लिखी है हैरी पॉटर, आप इसको पढ़कर खुद आप जज कर सकते हैं कि ये विजन इसको किसकी तरफ से आया है। ये सब कुछ तो हो गया जेके रोलिंस के बारे में। अब जरा हैरी पॉटर की तरफ आते हैं। हैरी पॉटर की स्टोरी कुछ यूं है कि हैरी पॉटर पैदा होने के बाद जो है ना इसके पेरेंट्स जो है कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं, इसको ये पता चलता है और ये किसी एक फैमिली इसको अडॉप्ट कर लेती है, गोद ले लेती है और ये उस फैमिली के साथ रहना शुरू कर देता है। वो फैमिली इसके ऊपर जुल्म करती है, इससे सारे काम करवाती है, इसे सांस दिलाती रहती है कि तुम जो है वो यतीम हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हें एहसान मानना चाहिए कि तुम्हारे सर पर छत है, हमने तुम्हें महफूज रखा हुआ है। तो अब ये जितने भी जादूगरी से रिलेटेड जितनी भी मूवीज़ जितनी
जितनी भी स्टोरीज होती हैं इन सब के अंदर एक कॉमन स्टोरीज होती हैं, और इसी तरह करेक्टर जो होता है उसको यतीम या बेचारा या उसको आप कह सकते हैं कि बेसहारा अकेला बनाया जाता है, ये जिसका कोई सहारा नहीं है। जैसे आप सिंड्रेला को ले लें, सिंड्रेला में भी यही होता है कि वो यतीम होती है, वो उसके घर में उसके ऊपर अत्याचार हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन, अगर आपने मूवी देखी है कोई मिल गया, तो उसके अंदर भी अगर आप देखें तो उसका बाप जो है वो मर गया हुआ होता है और वो थोड़ा बेवकूफ़ सा पागल सा होता है और उसके पास कोई पावर्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ दिखाने का मकसद क्या है इनका, ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि वो लोग जिनके पास जादू नहीं है, जो जादूगर नहीं है, वो लोग जो से ना वो अपना बदला नहीं ले सकते। तो इनका मेन मकसद होता है कि जादूगर बन जाओ, और दूसरा ये है कि बदला लो, ठीक है। ये सारी इनकी प्रोग्रामिंग है। और दूसरा ये है कि ये जो आम लोग हैं ना उनको कमज़ोर समझते हैं और जो जादूगर हैं उनको पावरफुल समझते हैं। इसी तरह इनकी आप मूवीज़ में देख लें यही होता है, जो जादूगर होता है या जिसके पास जादू की कोई पावर आ जाती है, वो सुपर नेचुरल पावर उसके अंदर आ जाती है, वो बड़ा पावरफुल बन जाता है और वो अजीब अजीब काम करना शुरू कर देता है जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता, और फिर उसकी बड़ी वैल्यू जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो इन शैतान के पुजारियों की ज़ुबान में जो लोग जादूगर नहीं हैं, जो जादू नहीं जानते, वो कमज़ोर हैं और उनको ये मगल्स कहते हैं, ठीक है। मगल्स का जो लफ्ज़ है ना वो यूज़ ही इसकी हैरी पॉटर की बुक में हुआ है। मगल्स कहते हैं उसको जिसके पास जादूगरी का आर्ट नहीं है, जो नहीं जानता जादूगरी, ठीक है, जो जादूगरी नहीं करता, उसको ये कमज़ोर समझते हैं। खैर, अभी आप में से जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर जो है वो मगल्स बैठे हुए हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, और उनमें मैं भी एक हूँ, मैं भी एक मगल हूँ इनके लिहाज से। खैर, होता ये है कि एक दिन एक उल्लू जो है हॉगवर्ड स्कूल ऑफ विजिट्स एंड विचेस जो है उसमें से आता है और वो हैरी को लेटर्स भेजता है, बहुत सारे लेटर्स भेजता है। उस लेटर में होता क्या है कि हॉगवर्ड की तरफ से इनविटेशन होता है कि हैरी पॉटर जो है उसको इनवाइट किया गया है कि वो आए स्कूल में और जादू सीखे, ठीक है। और ये जो उल्लू है इसको ये बताया जाता है कि इसके पेरेंट्स जो से हैं वो कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। हैरी पॉटर के माँ बाप जो है वो कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, बल्कि उनको वो लॉर्ड वोल्डेमॉर जो था उसने कत्ल किया है, जो कि एक प्रोफेसर था, एक टॉप क्लास का वहाँ पे जादूगर जो है वो था, उसने कत्ल किया है। तो अगर उससे बदला लेना है तो तुम्हें जादू सीखना पड़ेगा। तो इस स्टोरी के मुताबिक जो है ना वो दो तरह के जादूगर होते हैं, एक अच्छे जादूगर होते हैं और एक बुरे जादूगर होते हैं। अच्छे जादूगर जो है वो अच्छाई के लिए जादू करते हैं और जो बुरे होते हैं वो बुराई के लिए करते हैं। और लॉर्ड वोल्डेमॉर जो है उसने हैरी पॉटर के माँ बाप को इसीलिए मारा था क्योंकि वो अच्छे जादूगर थे, अच्छाई करते थे जादू से। तो किस्मत से हैरी जो है वो बच गया था, उसको वो नहीं मार पाया, नहीं तो उसने हैरी को भी मार देना था। ये सारी बकवास इसलिए की जाती है ताकि अच्छे बच्चे जो है वो जादूगर बन जाएं। और दोस्तों, जादूगरों की सजा जो है कलाम मुक़द्दस के अंदर मौत है, और खुदा के नज़दीक कोई अच्छा या कोई बुरा जादूगर नहीं है। जादूगरी की सजा मौत है। और ये जो लोग जादू करते हैं वो ये बात जानते हैं कि खुदा का इनकार करके खुद से चीज़ों को कंट्रोल करने का नाम जादूगरी है। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो खुद को खुदा बनाना। और ये जादू जो है ये बदरूहों की मदद के साथ किया जाता है, और इस मूवी में दिखाया गया है और इस स्टोरी में बताया गया है कि बदरूहें हमारी मदद करती हैं और ये अच्छी होती हैं, और जादू करना हमारी मदद करता है, जादू करना अच्छी बात है। और दोस्तों, ये पेंटाग्राम वाला साइन जो है स्टोरी और इस मूवी में दिखाया गया है, जो कि ब्लैक मैजिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि इसका क्या मकसद होता है? दोस्तों, इस निशान को ज़मीन पर जाता है और इस निशान का मकसद उन रूहों से प्रकट होता है कि अगर ये रूहें हमारी मदद के लिए हैं और ये अच्छी होती, इन पर क्या बना हुआ है? इसके माथे के ऊपर लाइटनिंग बोल्ट का निशान बना हुआ है, जो इस बात की निशानी है कि हैरी पॉटर मगल पैदा नहीं हुआ, ये जादूगर पैदा हुआ है। और इस निशान की वजह से उस स्कूल में सब पहले से ही हैरी पॉटर के नाम को और उसको जानते थे और उसको स्पेशल फील करवाते थे, इस सिर्फ लाइटनिंग के निशान की वजह से। दोस्तों, लाइटनिंग बोल्ट शैतान की पुजारियों का एक साइन है, जो कि इन्होंने बाइबल की एक वर्स से मुतासिर होकर इसको अपना निशान बना लिया है। और उस वर्स में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरा हुआ देख रहा था। तो इन्होंने कहा कि अच्छा वाह, बिजली की तरह शैतान जो है लूसीफर नीचे गिरा हुआ देखा था, तो चलो ठीक है, बिजली जो है ना वो हमारा निशान है। ये निशान बहुत से अमेरिकन बैंड्स ने यूज किया है और बहुत ज्यादा फेमस भी हुए। इनमें से एक बैंड का नाम किस है। अगर आप इनके एस को देखें तो ये एस नहीं बना हुआ, ये लाइटनिंग बोल्ट्स बने हुए हैं। और इनकी लूसीफर का जो कैरेक्टर है वो हैरी पॉटर का ही है, आपको बर्बाद करने के लिए।
क्या आपने कभी सुना है कि नहीं कर सकता, ये छड़ी जो है हैरी को चूज करेगी, यानी छड़ी बदरू का नाम है और ये एक ऐसी लकड़ी से बनाया जाता है जिसको हॉलीवुड कहा जाता है। अब आपको समझ आ रही होगी कि हॉलीवुड आप पर जादू करने वाली छड़ी का नाम है जो आपको तलाश करती है। अगर वही सब कुछ देखें जो कि आप देख रहे हैं, इसीलिए ये लोग दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, क्योंकि ये आपकी सोचों को कंट्रोल कर रहे हैं। खैर हैरी पॉटर पूरा स्टोर जो है वो छान मारता है, लेकिन कोई छड़ी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो वहाँ पर जो दुकान पर होता है वो उससे पूछता है कि तुम राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो। तो हैरी उसको कहता है कि मैं राइट हैंडेड हूँ। उसके बाद फिर आखिर में उसको एक छड़ी जो है वो एक्सेप्ट करती है, उसको मिलती है, जो कि 11 इंचेस की होती है। 11 इंचेस की, याद रखिएगा मेरे दोस्त। ये बात अजीब है कि जब हैरी पॉटर 11 साल का होता है तभी उसको इनविटेशन आता है स्कूल ज्वाइन करने का। और एलिस्टर क्रॉली जो है उसके मुताबिक जो किताब उसने लिखी है बुक ऑफ लॉ, उसने कहा है कि ये किताब मुझे लूसीफर ने खुद लिखवाई है, उससे खुद उसको दी है, ठीक है। तो उसमें कहा है, उसमें लूसीफर ने कहा है कि मेरा नंबर 11 है। अब आपको याद आ रहा है मैंने क्यों कहा था कि हैरी पॉटर इसके अंदर लूसीफर जो है उसको शो कर रहा है। और लूसीफर का और भी कहना है, वो कहता है कि उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते, मेरा रंग काला है, नहीं तो मेरा असल रंग जो है वो नीला और गोल्डन है। दोस्तों, खुदा के कलाम के मुताबिक जादूगर खुदा की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होंगे। इस्तिश्ना 18 बाब और उसकी 10वीं से 12वीं आयत में लिखा है, तुझ में हरगिज़ कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में जलवाए, या फालकीर या शगुन निकालने वाला, या अफसूनगर या जादूगर, या मंत्री या जिन्नात का आशिना, या रमाल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसा करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरूह हैं, और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। और दोस्तों, खरूज 22 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि जादूगरनी को जिंदा मत छोड़ना, यानी खुदा के नजदीक ये अमल इंतहाई नागुज़ीर है और खुदा इन सब चीजों के खिलाफ है। दोस्तों, ये जंग खुदा और शैतान के दरमियान है। शैतान इस जंग में सबसे परफेक्ट और टैलेंटेड लोगों को चुनता है जो पहले से ही सीखे सिखाए हों, और उनको पैसे, शोहरत और ऐशो इशरत का लालच देकर अपना काम लेता है, उनसे उनको इस्तेमाल करता है। लेकिन खुदा की खुदाई इसमें है कि वो इस जहान के नाचीजों को, बेवजूदों को, निकम्मों को और लो लेवल लोगों को चुनता है ताकि वो इस जहान के दौलतमंदों को, इख्तियार वालों को शर्मिंदा करे। अगर आप अभी बेवजूद हैं, आपको कोई नहीं जानता, अगर आप खुद को नाचीज समझते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है कि बादशाहों के बादशाह खुदा यीशु मसीह के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि वो खुदा है जो आपको देता है, वो चीजें देता है जो आप। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जेके रोलिंस के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया था। तो पहली बात जेके रोलिंस के बारे में जो कहा गया वो ये था कि जेके रोलिंस का कहना है कि अच्छी राइटर नहीं थी, मैंने बस ऐसे ही लिख ली है। और आल्मास जैकब को कहना है कि जेके रोलिन के पति और जेके रोलिन अलग अलग जगहों में काम करते हैं। तो एक बार जेके रोलिन जो ट्रेन में आके ट्रेन रेल स्टेशन में आके गिरी तो 4 घंटे डिले हो गए। इन 4 घंटों में हैरी पॉटर के बारे में जो कुछ भी पता था वो सब लिख लिया। हाँ, आल्मास जैकब ने ये नहीं बताया कि जेके रोलिन में के साथ असल में हुआ क्या था। तो हम बताते हैं जेके रोलिन के साथ असल में हुआ क्या था। ये थी जेके रोलिन में जो जिनका असली नाम जॉन रोलिंग, जो जेके रोलिन एंड रॉबर्ट गिलब्रेथ के नाम से परिचित है। ये एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट, प्लेनथ्रोपिस्ट, फिल्म प्रोडक्शन एंड टीवी प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर। इनका जो जन्म है जो 31 जुलाई 1965 में हुई थी। जो आज के दौर में इनकी उम्र 53 है।
तो येट ग्लोस्टरशायर इंग्लैंड में पैदा हुई थी। तो इनका जो ऑक्यूपेशन है तो मैंने बता दी है। नेशनलिटी ब्रिटिश है। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटेलर से बीए की है। इनका पीरियड जो है 1907 से आज तक है। तो इनका जो जनरल है फैंटेसी, ड्रामा, यंग एडल्ट फिक्शन, ट्रेजिक कॉमेडी, क्राइम फिक्शन वगैरह वगैरह। इनका जो नोटेबल वर्क है वो है हैरी पॉटर सीरीज। तो इनका जो आप तो देखते हैं British in the University of Exeter is a public research university of Exeter, Devon, साउथ वेस्ट इंग्लैंड में है। और ये 1955 में रॉयल कार्टर में के तहत रिसीव हुई थी। और इनका प्रोसेसर इंस्टीट्यूशन थे सेंट लुक कॉलेज, एक्स्ट्रा स्कूल ऑफ साइंस और एक्स्ट्रा स्कूल ऑफ आर्ट्स वगैरह वगैरह। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया था। हाँ, यहाँ पे तो मैरिज डिवोर्स के साथ हुए थे। 7 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के 7 साल बाद रोल अपने आप को नाकाम के रूप से पाई गई है। तो इनका जो मैरिज निकाह जो है वो नाकाम हुई थी। तो ये एक जॉबलेस डिपेंडेंट बच्चे के साथ जॉबलेस हुए थे। तो जेके रोलिंग अपने राइटिंग के ऊपर फोकस की थी और राइटिंग की थी और बन गई हैरी पॉटर की जेके रोलिंग जो ऑथर है। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि जेके रोलिंग के बारे में आल्मस जैकब को यह कहना है कि जेके रोलिंग शैतानिज्म थी। जेके रोलिंग को कहना है कि आल्मस जैकब को कहना है जेके रोलिंग एक पक्का मैजिशियन थी जो अपने आप को मैजिशियन कहने से इनकार करती थी। ऐसे तो मैं भी तो हर कोई भी मैजिक के बारे में लिख सकता है, लेकिन वो ये नहीं लिख सकता जो असल में मैजिक में क्या क्या चांट यूज होते हैं। जैसे हम ईसाई लोगों ने जो खुदा के पास दुआ मांगते हो है और इसे ये कहते हैं हमें आपको के लिए जो चांद रखते हैं वो ये है, इन द फादर, इन द सन एंड इन द होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ द फादर, ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। ये हम रखते हैं। और हम जब मुसलमान हैं, अगर मुसलमान हैं तो हम अपने आप को ये कहकर पुकारते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा कि वरना मैं मुस्लिम बन जाऊंगी। तो यहाँ पे अगर आप जेके रोलिंग अगर चुड़ैल थी तो जाहिर है उनकी हैरी पॉटर को पढ़ने के बाद हर कोई जादूगर बन सकता था। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नहीं रिकॉर्ड नहीं आया कि इतनी लोग ने हैरी पॉटर को पढ़ा और सारे के सारे जादूगर बन गए। ऐसा नहीं हुआ। तो हाँ,
तो आल्मस तीसरी फैक्ट, आल्मस जैकब को जेके लॉरेंस के बारे में ये कहना है कि जेके लॉरेंस जो है वो अपने शैतानिज्म के साथ मिली हुई है। तो ये प्रमाण के रूप में ये छवि दिखाया गया है कि जेके रोलिंस अपनी राइट हैंड को लेफ्ट चेस्ट के तरफ मोड़ ली और शैतानिस्ट बन गई। उनका ये कहना है कि आल्टर लेवन को ये कहना है कि राइट हैंड पे जो जीसस है तो लेफ्ट का शोल्डर पे लूसी, खुदा की राइट शोल्डर पे जीसस है तो लेफ्ट शोल्डर पर लूसीफर था। तो इसी का हम अगर भले ही लेफ्ट हैंड ईटेड या फिर राइट हैंडेड हो तो अपने राइट हैंड को लेफ्ट चेस्ट की तरफ शोल्डर की तरफ रखकर ये कहना है कि हाँ हम लूसीफर को पसंद करते हैं, जबकि ये झूठ है। अब तो एल्टो लेवो के बारे में तो ये कहना है तो मैं यही कहूँगी कि एल्टो किसी एक टीवी शो में अगर किसी रिलीजियस को बुलाया जाता है तो उनके लिए कुछ पर्पस होते हैं। अगर गॉडली रिलीजियस पर्सन को बुलाया जाता है, जैसे कि कोई ईसाई पादरी या फिर इस्लामिक इमाम को या फिर हिंदू पुरोहित को बुलाया जाता है, तो ये मानने के लिए बोला जाता है कि ये मानकर बोला जाता है कि वो भगवान के साथ ताल्लुक रखते हैं और इनकी धर्म की तरफ लोग कैसे खींचे चले आते हैं इसलिए बुलाया जाता है। और क्रिश्चियन पादरी या फिर इस्लामिक इमाम या फिर हिंदू पुरोहित को ये हिंदू पुरोहित ये खींचे चले आ कहते हैं कि हम तो अपनी धर्म को प्रमोट करने आए हैं, तो हम अपनी धर्म के बारे में सच्ची बातें बताएंगे ताकि क्योंकि हमारे धर्म में सच्ची बातें जो है वो अच्छी बातें लिखी हुई है, तो हम अच्छी बातें बताएंगे ताकि हमारा धर्म जो है उनकी तरफ लोग खींचे आ सकते हैं और ये वो भी हमारा धर्म के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेकर ही आएंगे। लेकिन जब शैतानिस्ट को बुलाया जाता है तो ये मकसद से बुलाया जाता है कि शैतानिज्म से लोगों को दूर कैसे रहना है, लेकिन शैतानिस्ट को तो अपनी धर्म को प्रमोट करना है। इसलिए शैतानिस्ट उस टीवी शो में आकर झूठ बोलते रहते हैं, कुछ ऐसे सिंबल के बारे में झूठ बोलते रहते हैं ताकि हम जैसे लोग उन झूठ को सच मानकर उन सिंबल से दूर रह जाए और हम अपने मुल्क पे रहकर हम अपने धर्म को प्रमोट ना करके तो शैतानिज्म को प्रमोट कर दे है। इतिहास में ये कहा है कि जब जब लोग शैतानिज्म को खुलेआम प्रमोट करते रहते हैं तो लोगों ने पत्थरबार करते रहते हैं और ये एल्बर्ट लेटन के झूठ को सच मानने का बेटा है, क्योंकि एल्बर्ट लेटन तो जानते हैं कि शैतानिज्म के बारे में सच कहते तो कोई भी शैतानिज्म को नहीं फॉलो करेगा। तो शैतानिज्म को फॉलो करवाने के लिए एक ही वजह है, कुछ झूठ बोलना, ताकि शैतानिज्म के पास इंसान अपने जानकारी के बढ़कर खींचे चले आए। तो ठीक है, इससे में ये बात एल्बर्ट लेटन को ये कहना है कि जो कहता है तो मैं कह चुकी हूँ, और एक मेरी ओपिनियन में बता रही हूँ आज अभी।
तो मेरी ओपिनियन तो ये है कि हमारा जो शरीर है इनमें तो देखते हैं हार पोजीशन इन ह्यूमन बॉडी ये देखो हाँ हार्ट पोजीशन जो है ये लेफ्ट साइड की तरफ है, इसलिए हम जब राइट हैंड को लेफ्ट चीज पर रखते हैं तो ये मानते हैं ये बुलाते हैं कि हम अपनी दिल से यीशु मसीह को स्वीकार कबूल करते हैं। इनमें लूसीफर को कबूल करने वाली की कोई बात तो है ही नहीं। अगर आप किसी दिन डॉक्टर के पास जाए तो आप ये कहना इसी बारे में बात करें। ओके, तो ये था हमारी ओके यहाँ पे जो इस जेके रोलिंग के बारे में तो ये लोग बात कर चुके हैं। आप हमें हैरी पॉटर के बारे में आल्मा जैकब ने क्या बताई है इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, आल्मा जैकब को कहना है कि हैरी पॉटर जब पैदा हुए थे तो अपने आप छोड़िए ओके आपके आपको नंबर एक अनाथ के रूप में पाए गए थे। हैरी पॉटर पैदा होने के बाद माँ बाप का एक्सीडेंट में मारे गए हैं और हैरी पॉटर को एक फैमिली ने गोद लिया है। हैरी पॉटर को गोद लेने के बाद जब प्रवेश कर रहे थे तो हैरी पॉटर को उन कपल तंग करते रहते हैं, तो ये रियलाइज करवाते रहते हैं कि तुम मगल हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारी शुक्र मानना चाहिए कि हम तुम्हें पाला है वगैरह वगैरह। तो ये एक बार विच स्कूल से हैरी पॉटर को ये चिट्ठी आई है कि तुम्हारे माँ बाप कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, उनको एक बुरे जादूगर ने मार डाला था, उनके खिलाफ बदला लेना है तो तुम्हें जादू सीखना होगा। तो ये हैरी पॉटर उस विच स्कूल में जाते हैं, लेकिन हैरी पॉटर को उसमें पहले से स्पेशल फील करवाते रहते हैं, जैसे कि आपने कह दिया है क्या इनका स्पेशल फील करवाने रहते हो। आप ये कहते हैं कि जो जादू नहीं जानते वो मगल है, जहाँ पे ये कहना है कि दुनिया में दो जादूगर होते हैं, एक अच्छे जादूगर है और एक बुरे जादूगर है। जो अच्छे जादूगर है तो अच्छे के लिए जादू करते रहते हैं, जो बुरे जादूगर है वो बुराई के लिए जादू करते रहते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है बोला था आपने, बोला था कलाम मुकद्दस में ये लिखा है जादू करना हराम है, और जादू का ये कहता है आप कि खुद से खुदा को नाम बुलाकर खुद से कुछ चीज को कंट्रोल करने का नाम ही जादू है। चलिए देखते हैं जादू का मतलब क्या है।
यहाँ पे तो ये लिखा है कि मैजिक का मतलब है तो किसी मिस्टीरियस या फिर सुपरनेचुरल फोर्स को इस्तेमाल करके खुद से कुछ सी चीज करना, ये नाउन में है। और एडजेक्टिव में ये कहा कि having और apparently having supernatural power। हाँ हाँ, यहाँ पे जादू, यहाँ पे सब बुलाया गया है कि जादू एक रिलेटिव वर्ड। तो हम क्रिश्चियनिटी में जो मोजेजा का देखते हैं, हिंदुइज्म या फिर इस्लाम में जादू कहलाता है। हम एक आइडियोलॉजी में जिसको मोजेजा कहते हैं, दूसरे आइडियोलॉजी को उसको जादू कहते हैं। ये है इसी बारे में बात करते रहते हैं। तो देखते हैं बाइबल में क्या लिखा आप है। बाइबल मैं मानती हूँ बाइबल में ये लिखा है जो जादू करते हैं उसके हराम, उसके सजाए मौत होती है। लेकिन आपने तो एक भी तो देखा हो कि जादूगर की सजाए मौत होती है। ओके, रेवलेशन रेवलेशन 21:8 में ये लिखा है, हाँ मानती हूँ, जो जादू जो करते हैं उसे सजा मौत मिलती है। लेकिन इसे आगे भी कुछ कहा था, जो कायर है, जो अविश्वासी है, जो चुड़ैल है, जो हत्या करते हैं, जो सेक्स के वाली पाप करते रहते हैं, जो पुजारी है और जो झूठे हैं, उनकी सजा मौत है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिखा गया था कि जादूगर की सजा मौत है, इनका है। लेकिन आप रेवलेशन चैप्टर नंबर 19 पे जाके देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, I saw heaven standing open and three before me was white horse whose rider is called Faithful and True. With justice he judge and wage war. आज के दौर पे तो घोड़े पे कोई चढ़ता नहीं है, सब बाइक पे चलते हैं, राइड करते हैं, कार पे राइड करते हैं, कार राइडिंग करते हैं। तो यहाँ पे अभी भी घोड़े, सफेद घोड़े के बारे में क्यों कहा गया था? यानी कि सफेद घोड़े उस वक्त, सफेद घोड़े एक उपमा है, सफेद घोड़े एक कहावत है जिसका असली अर्थ जब पाया जाता है तो आसमान से सफेद घोड़े के लायक कुछ हकीकत है, और ये है आसमान से आए हुए रॉकेट रॉकेट हम देखते हैं कि आसमान से जब रॉकेट लैंड करते हैं या फिर आसमान में जब स्पेस पे जब रॉकेट को
छोड़ दिया जाता है तब भी रॉकेट का रंग सफेद है। इसीलिए मैजिक का मतलब इस जो मैजिक है उनका जो मतलब अब है जो अपनी रूप में सुपर नेचुरल वाली बात जो है उनके पास है उनको मार दिया जाता है। आपके जो सुपर नेचुरल पावर को इस्तेमाल करते हैं इनमें से जो बुरे हैं उनको सजाए मौत ही है। ये जादूगर के बारे में अगर कहा गया था यदि जादूगर ही कह दे तो यहूदी की हैसियत से तो यीशु मसीह भी जादूगर थे। यहूदी की कहने पर यह कहा जाता है कि यीशु मसीह जादूगर है, जबकि हकीकत में यीशु मसीह जादूगर नहीं है। अगले फैक्ट ये है कि शैतान या इस जहान के बुरे जो सीखे सिखाए हैं इख्तियार वाले हैं उनको चुनता है, लेकिन खुदा ने नाचीज है जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है, जो नादान है उनको चुने जाते हैं। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड जो सन 2010 और सन 2016 में इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड फाइनलिस्ट हुए थे, जिनमें से सन 2010 में इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन हुए थे और सन 2016 में इंग्लैंड रनर्स अप हुए थे। तो सन 2010 में अगर आप आल्मास जैकब तुम्हारी कहने पे ये सोचते हैं कि खुदा नाचिस को जो कम ताकत है, कम टैलेंटेड लोग हैं उनको चुना गया है, तो उस वक्त बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो उनको टैलेंट उस वक्त इंग्लैंड से ज्यादा नहीं थे। वो लोग क्यों फाइनल में नहीं पहुंच पा रहे थे? और सन 2016 में वेस्ट इंडीज क्यों वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे? क्योंकि उनके पास टैलेंट है, उनके पास इंटेलिजेंस है और उनके पास करेज है, इसलिए वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। और सन 2010 में ऐसी कारण की वजह से इंग्लैंड भी वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। सन 2010 मैंने सन 2011 का भी नहीं कहा था। हाँ, इस वीडियो में मैंने सन 2010 की बात की थी। और जब तुम कह रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो तुमने आल्मास जैकब अगली फैक्ट के बारे में बताओ। आल्मास जैकब तुमने ये कहा था कि बाइबल में ये लिखा है जो कि हकीकत में लिखे हुए हैं। तुमने ये कहा था कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि शैतान को मैंने आसमान जीसस क्राइस्ट ने शैतान को आसमान से बिजली की तरफ गिरते हुए देखा। तो कुछ लोगों को कहना है शैतान है कि अरे वाह, शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए देखा, तो हम बिजली को ही सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये शैतान इसको के कहा था। मैंने कितनी बार कहा, मैंने तुमको रोस्ट करने के वक्त पिछले वीडियो में ये कहा था कि हाँ सॉरी मैंने कुछ खराश आ गई है। तो पिछले वीडियो में ये कहा था कि शैतान को बिजली की तरफ गिरा गया। इनका ये मतलब है कि बिजली की जो रफ्तार है
उसी रफ्तार से शैतान को गिरा दिया गया है। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं बिजली का जो वोल्टेज है और 10 बिलियन वोल्टेज है, 10 बिलियन से 100 बिलियन तक। चलिए देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे तीन प्रोग्राम को बटन है। पहले प्रोग्राम का बटन का नाम है इंग्लैंड, दूसरे प्रोग्राम का बटन नाम है इजराइल और तीसरे प्रोग्राम का बटन नाम है यूएसए। तो 1 2 3 नाम से नंबर से कहा गया है। चलिए आपको 2 की तरफ ले जाते हैं। मैंने 2 दबाया, यू हैव चूजन इजराइल, यानी कि हमें सेकेंड प्रोग्राम तक जा रही हो। तो इंटर द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली। ओके, चलिए देखते हैं। मैंने 50 बिलियन की वोल्टेज को देखते हैं। 5.0 इसे ये दिखाया गया कि जो इस रफ्तार है वो करीब रोशनी की रफ्तार है, लेकिन रोशनी से एग्जैक्ट रोशनी की रफ्तार नहीं है। तो ये क्योंकि इसी कंप्यूटेशन की वजह से ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ फर्क है यहाँ पे। तो कुछ फर्कों की बिजली की रफ्तार और रोशनी की रफ्तार में कुछ फर्क है। तो आप तो अगर आपको समझ ही आए होंगे कि मैंने यहाँ के क्यों कहा था। आल्मास जैकब, मैंने तुम्हें ये बताया गया कि शैतान को बिजली की रफ्तार से गिरा गया था, ये जीसस क्राइस्ट कहते हैं, और तुमने इसके कुछ अलग ही मतलब निकाला। अगर ऐसे ही चलते रहे तो मैं शायद तुम्हारी मदद कभी ना कर पाऊं और इस तरह तुम्हें निराश करूं। तो चलिए, तुमने आज के लिए बस यही खत्म करती हूँ क्योंकि कुछ काम याद आ गया। लेकिन अगर तुमने अपने हरकतों से बाज नहीं आए तो मेरे पास तुम्हारी दूसरी वीडियो है, वो भी मैं उस वीडियो की तहत तुम्हें रोस्ट कर दूंगी। और पता नहीं यूट्यूब की अदालत तुम्हारे लिए क्या इनाम रखेंगे। चलती हूँ, अस्सलाम वालेकुम।